दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। घर में छुपे हुए ये 3 लोग अगर आज वीडियो में इनका नाम नहीं जाना तो आने वाले कल का सूरज नहीं देख पाओगे। आज की वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात होने वाली है जो अपना हर दुख स्वीकार कर सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का एक सुख भी वो स्वीकार नहीं कर सकता। ये आपकी मृत्यु की कामना करता है, आपके लिए टोना टोटका रचता है और कई बार इसने आपके काम बिगाड़े हैं। और जब तक यह इंसान आपकी जिंदगी में है, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। काफी सालों से बनते बनते जो काम बिगड़े हैं, आपके स्वास्थ्य में जो बार बार अड़चनें आती है, जो आप पैसा कमाते हैं वह हाथ से चला जाता है। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई इंसान है? अचानक से जीवन इतना उल्टा क्यों चल रहा है? जब आप इधर उधर भटकते हैं तो पता चलता है ये ग्रह बिगड़ा हुआ है, वो ग्रह बिगड़ा हुआ है, और लोग आपको जमाने की पूजा पाठ में उलझा देते हैं। लेकिन वास्तव में जरूरत है आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाने की, और कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा जो वास्तव में अपने होने का दिखावा कर रहे हैं लेकिन अपने हैं नहीं। और उनके बारे में ही आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आखिर वो कौन हो सकता है? आपके साथ काम करने वाला सहकर्मी हो सकता है, आपके आसपास रहने वाला पड़ोसी या पड़ोसन हो सकती है, कोई खास दोस्त, कोई खास रिश्तेदार। वो हमेशा आपकी तरक्की देखकर, आपके अच्छे संबंध देखकर, आपकी दौलत देखकर बहुत जलता है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। पुराने जमाने में बड़े बड़े परिवार साथ रहा करते थे, लेकिन आज के दौर में परिवार कितने छोटे हो गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि परिवार के लोग ही आपस में एक दूसरे से झलने लगे हैं, एक दूसरे की तरक्की को रोकने लगे हैं। और आज के वीडियो में हम भी आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये 3 लोग आपके काम बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको उनका नाम जानना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी सारी सच्चाई आपको पता चल पाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त हैं जो बाबा महाकाल को मानते हैं, वो इस वीडियो को अभी अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर बहुत तीखा जवाब देते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे। थोड़ा सा आपने कुछ बोला, गलत मतलब निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करी तो कहते हैं अब तुम हमें समझाओगे, या यूं कह देंगे तू मुझे समझाने वाला होता कौन है? हमने दुनिया देखी है, हमने ये किया है, वो किया है, तरह तरह की बातें निकालते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमेशा खुद को सही मानते हैं, जब कोई उन्हें सलाह देता है तो ये बात उन्हें खटकने लगती है। छोटी छोटी बातों पर राई का पहाड़ बना देते हैं। ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहना, वरना तुम जिंदगी भर बचताते रहोगे। ये ही लोग पीठ पीछे आपके लिए बहुत बातें करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठ जाएंगे और आपकी छवि बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य लोगों के साथ मिलकर आपको गिराना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आप इतना व्यर्थ समय नहीं निकाल सकते कि आप इनका पीछा करते रहे, बहुत इन पर ध्यान देते रहे, क्योंकि आप अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके रास्ते के सहारे कांटे हट जाएंगे और आपके वो 3 दुश्मन जिनसे आपको सबसे बड़ा खतरा है, वो आपके रास्ते से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ लोग आपके आसपास होते हैं जो छोटी छोटी सफलता प्राप्त करने पर आपके सामने बहुत बड़ा बनते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप उनसे कई बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने ढिंढोरा नहीं पीटा। ये आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि आपके काम हो या आपके रिश्ते हों, आपको पारदर्शिता रखनी है। अगर कोई आप पर झूठा आरोप लगाता है, गलत आपको बोलता है, अगर वो आपका अपना भी है तो तुरंत आपको जवाब दे देना है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आज अगर कोई बात मन में रखोगे तो आगे वही बात आपका जीना हराम कर देगी। साथ ही साथ आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने की भी संभावना बन रही है। आपसे गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर ले जा सकते हैं।
यानी आपको बोला कुछ और जाएगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, तो बहुत सावधान रहना। ये धोखा करने वाला कौन होगा इसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, पिछले समय में अपने दिमाग पर गौर करके विचार करना, क्या मेरा किसी के साथ व्यापारिक तौर पर कोई झगड़ा हुआ था? कभी कभी आपस में व्यापारी एक दूसरे से लड़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है और बढ़ता व्यापार दूसरे व्यापारी की आंखों का कांटा बन जाता है, तो व्यापारी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपका पहले कभी किसी के साथ प्रेम विवाद हुआ है? ऐसा भी कभी कभी देखने को मिला है कि या तो प्यार में धोखा मिल गया या एक तरफा प्यार में भी कभी कभी बहुत विवाद हो जाते हैं। क्या आप किसी का पैसा खाकर बैठे हैं? मान लीजिए आपने किसी का पैसा लिया था और आपने वो पैसा चुकाया नहीं। कहने का मतलब है आपने वो पैसा उसे वापस नहीं दिया। तो ये चीजें भविष्य में बड़ा नुकसान आपको दे सकती हैं। ये चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती हैं। यही लोग मिलकर आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं। अब आप इस षड्यंत्र को कैसे पहचानेंगे? अब आप कहेंगे, गुरुजी, जो लोग हमारे लिए गलत करेंगे हम उन्हें तो पहचान नहीं सकते, अब आप ही हमें बताइए उसका तरीका क्या है। तो अब गुरुजी एक एक करके तुम्हें सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक वीडियो को देखा है तो अंत तक जरूर देखना। जो लोग आपको अपना पक्का दुश्मन मानते होंगे, जो आपको हर स्थिति में नीचे गिराना चाहते होंगे, ऐसे लोग अपनी आंखों में एक अलग ही दुश्मनी का भाव लेकर चलते हैं। बार बार ये आपको घूरेंगे। मान लीजिए आपके पास पुरानी कोई किसी फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, तो आप उसे ध्यान से देखिए। क्या कोई ऐसा इंसान है जो बार बार आपको घूर घूर कर देख रहा है? ये ऐसी नजरों से देख रहा है मानो वो आपसे जलता है। तो आपको यहां पर बहुत सचेत हो जाना है, क्योंकि वो इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। कभी कभी हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं ताकि महफिल का माहौल अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अचानक से भड़क जाते हैं, क्योंकि वो हमसे व्यवहार खराब करना चाहते हैं। वो वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर जो इंसान बहुत भड़क जाता है, बात का पतंगड़ बनाता है, उससे भी आपको खतरा बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। नॉइस आपको इंसान मिल जाता है और वो आपसे कहता है कि मुझे आपकी व्यक्तिगत जानकारी दो। आपसे पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपका पता पूछता है, या फिर आपसे कहता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, आप ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो ज्यादा किसी के साथ फ्रैंक नहीं होना है। कभी कभी आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, जैसे आप एक इंसान हैं, आप हमेशा लोगों को सारी बातें बिंदास बता देते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन अब आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, अब आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब जमाना इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज के दौर में भाई भाई का ही दुश्मन बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर इसकी रोकथाम कैसे करें? आपका कहना तो बिल्कुल सत्य है। आसपास इस तरह के लोग तो मौजूद हैं, ये बात हम महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिर रोकथाम कैसे की जाए? आखिर इनका चंगुल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? इनका नाम क्या है? वो सारी जानकारी अब गुरुजी आगे देंगे। सावधानी भी बताएंगे, बचने का तरीका भी बताएंगे और वीडियो के अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें ये वीडियो मिली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये परमात्मा का इशारा है कि अब तुम्हें और कुछ सहना नहीं है। अब समय आ चुका है बदलाव का, और सारे दुश्मन, सारे रास्ते के कांटे अब तुम्हारी जिंदगी से हटने वाले हैं। लेकिन तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा जो गुरु जी ने तुम्हारे लिए बनाया है। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। बार बार आपके आसपास आगे पीछे कोई इंसान भटक रहा है, बार बार कोई आपकी प्रॉपर्टी की निगरानी कर रहा है, या फिर आपके बारे में किसी से बार बार पूछ रहा है, तो ये इंसान गद्दार हो सकता है। इससे आपको खतरा हो सकता है। थोड़ा सा खुद को सतर्क कर लेना है और उस इंसान के बारे में पता लगाना शुरू कर देना है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। आपको कोई भी अनजान इंसान को अपने घर में प्रवेश नहीं देना है। अगर कोई रिश्तेदार भी घर में आ रहा है तो उसकी हर करतूत पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग घर में आकर तंत्र मंत्र की चीजें छोड़कर चले जाते हैं और आप इस बात को पहचान नहीं पाते। मान लो
उसने आपके घर में अभिमंत्रित डाल दिया या गेहूं के दाने डाल दिए, किसी सूअर का बाल नींबू डाल दिया, चमगादड़ का बाल डाल दिया। आप तो इस बात से अनजान हैं कि यह सब चीजें क्या हैं, क्योंकि आपका तो तंत्र क्रिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये इंसान तंत्र क्रिया को बखूबी जानता है और इसलिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप अगर कोई महंगी चीज खरीद कर लाए हो तो उसका सामाजिक तौर पर प्रदर्शन मत करना। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम महंगा सोने का मंगलसूत्र लेकर आते हैं तो आस पड़ोसियों को बता देते हैं कि हम इतना महंगा लेकर आए हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों की नजरों में आ जाते हैं। कभी कभी महंगा फ्रिज लाते हैं तो आसपास सबको बुलाकर दिखाते हैं कि देखो हम फ्रिज लाए हैं। तो जीवन में जो करना है करो, लेकिन बहुत है ज्यादा सावधानी पूर्वक और शांति के साथ करो। तुम्हें अपनी खुशियों से मतलब है, अपने परिवार से मतलब। ये लोगों को दिखाकर तुम्हें कौन सा मजा आता है? ये जो लोग हैं ये केवल जलते हैं, ये कभी तुम्हारे आगे बढ़ने से खुश नहीं होंगे। ये बात कान खोलकर सुन लेना और इतना ध्यान रखना, जो इंसान की आंखें होती हैं वो उसके मुंह से भी ज्यादा बोलती है। कहते हैं ना, इंसान जब बोल नहीं पाता तो उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। तो तुम्हें हर इंसान की आंखों को पढ़ना है कि उसकी आंखों में क्या चल रहा है। अगर वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा तो भी तुम आंखों से पढ़ सकते हो, बुरा चाहेगा तो भी आंखों से पढ़ सकते हो। बार बार कोई तुम्हें घूर रहा है, मान लो कोई इंसान बार बार पलक झपका रहा है, तुमने कह दिया कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी, लेकिन बार बार वो आपको देख रहा है, आपके पीछे पड़ रहा है, तो ये व्यावहारिक संकेत होते हैं। इन संकेतों को वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि अगर इस तरह के संकेत कोई देता है, मतलब वो इंसान आपका बुरा चाहता है या फिर आपके ऊपर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ आंखों के साथ साथ आप उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो इंसान हाथ बांध कर खड़ा हुआ है, बार बार या फिर बहुत तेज आवाज में बार बार बोल रहा है, तो इन शब्दों को पकड़ना होगा। यह संकेत है कि वो कोई षड्यंत्र बना रहा है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, अपनी हर बात हर किसी को नहीं बतानी है। भरोसेमंद लोगों को चुनिए और केवल उनसे ही संबंध रखिए। हर जगह दुखड़े रोना, हर जगह अपनी बातें बताना छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई दस्तावेज है तो उन्हें बहुत संभाल कर रखना। किसी भी प्रकार के पेपर्स है उन्हें बड़ा संभाल कर रखना, क्योंकि उनके साथ भी चोरी चाकरी की संभावनाओं हैं और आपको भी उससे खतरा बहुत बड़ा बन रहा है। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो भीड़ में खड़े रहें, इतना ध्यान रखें, और बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वरना आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। अब हम उन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे। अगर आपने नाम जान लिया तो आप हर प्रकार के खतरे से बच जाएंगे, क्योंकि आपको खतरा कहां लग रहा है? आपको खतरा बस 3 लोगों से लग रहा है। इन 3 लोगों के अलावा आपको किसी इंसान से कोई खतरा नहीं है। मतलब अगर इन 3 लोगों का नाम हम जान लें तो सीधी सी बात है कि हमारी जिंदगी में सफलता ही सफलता होगी। इसलिए हम आपको सबसे पहला नाम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। पहले नंबर पर जो इंसान आता है, जो आपका अपना है, जिससे आपको खतरा बन रहा है, उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये इंसान या तो आपका करीबी रिश्तेदार हो सकता है या फिर आपका खास सालों पुराना दोस्त हो सकता है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, अहम नाम वाला व्यक्ति तो हमारे घर में है, लेकिन हम उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज से नहीं सालों से हमारे साथ जुड़ा है। वो आज का दोस्त नहीं, सालों पुराना मित्र है। मुझे उसके ऊपर तो जान से ज्यादा भरोसा है, लेकिन कभी बुरे समय में उस दोस्त को याद करना। जब बीच भंवर में फंस जाओ तो उसे एक बार पुकारना। अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है तभी वो आपका अपना है। अगर वो अपना रास्ता नाप लेता है तो समझ लेना गुरुजी एकदम सही कह रहे थे, क्योंकि एम नाम वाले व्यक्ति से ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपकी राशि को खतरा बन रहा है। गुरुजी चाहे तो पूरा नाम बता दे, लेकिन इस तरह से किसी की भी जानकारी सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है। तो एम नाम वाले व्यक्ति से आप थोड़ा बचकर रहना। ये आपकी मौत का इंतजार कर रहा है और आपके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। अब हम आपको आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का, या फिर मान लो आप एक व्यापारी हैं तो साथ कोई कॉम्पिटिटर का, या फिर आप किसी भी तरह के किसी भी काम में हैं, किसी भी लाइन में, वहां आसपास वाले से खतरा बन रहा है।
उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह दिखने में बड़ा मासूम है। कई बार इसके भरोसे आपने पैसे भी छोड़े हैं, कई बार आपने इसे अपना प्रोजेक्ट भी दिखाया है, और कई बार ये आगे बढ़ जाए इसलिए भी आपने प्रयास किए, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये आपको आपकी पोस्ट से नीचे गिराना चाहता है, आपके अच्छे खासे भविष्य की वॉट लगाना चाहता है। तो जो आर नाम वाला यह व्यक्ति है, इससे भी आप थोड़ा बचकर रहना, वरना आप बाद में कहेंगे गुरुजी ने हमें समझाया था, हमने बात को ध्यान नहीं रखा, वरना बहुत सारी मुसीबतें जीवन में एक के बाद एक गाना शुरू हो जाएगी, और कारण होगा सिर्फ यह आर नाम वाला व्यक्ति। अब एक औरत के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं जो आपकी पड़ोसन हो सकती है। देखिए, अक्सर होता क्या है, हमारे घर की महिलाओं की आसपास वाली महिलाओं से बहुत ज्यादा बातें होती हैं। घर में क्या बना है, परिवार में क्या चल रहा है, कौन घर आया है, कौन घर से गया है, सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं। वहीं पर एक पड़ोसन है जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। पी नाम वाली यह महिला जो आपके घर के आसपास रहती है, आपको इससे खतरा बन रहा है, क्योंकि उनकी नजर बहुत बुरी है। नजर पूरी होने के साथ साथ इनका बोलने का रवैया भी बहुत बुरा है। कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देती है, और आपके लिए यह बहुत बड़ा टोना टोटका कर रही है। आपको गिराने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके मन में सवाल उठेगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? तो कुछ लोग आपको गिराने का विचार सिर्फ इसलिए बनाते कि आप उनके दुश्मन हैं, आपने उनके लिए नहीं कुछ करा है। ये लोग बस आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में बहुत अच्छा होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो यह बात तुम अपनी आत्मा से पूछो, क्या वाकई तुमने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटना होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पिछले समय में आपने जिन लोगों के साथ बुरा किया था, जिन लोगों के साथ गलत फहमियों के चलते रिश्ते टूट गए थे, रिश्तों में एक रूपता बिल्कुल भी नहीं थी, तो उन लोगों से आपको तुरंत जाकर माफी मांगकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करना है मित्रों। क्योंकि देखिए, रिश्ते आज के समय में अनमोल होते हैं, और सबसे पहली बात यही है कि रिश्तों के बीच में पैसे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ खड़े होंगे, तो यह दर्दनाक है, लेकिन सच यही है कि यह समय आपको अकेला कर देगा। आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं और वह आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि इंसान को हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए, और खड़ा रहना सीखना भी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब बदल जाएं, हम कुछ नहीं कह सकते। आज जिन लोगों के ऊपर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मित्रों, इस वक्त अगर आप खुद का कुछ व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्यापार शुरू करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में लोग इधर उधर पैसा उधार लेकर व्यापार करते हैं, कोई लोन लेकर व्यापार करता है, तो कोई किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहा है। व्यापार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यापार में मित्रों तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और आज के समय में मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, सबको सीधा चाहिए। लेकिन देखिए मित्रों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगी, व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार व्यवहार से ही चलता है। अगर तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी भाषा बहुत अच्छी होगी, तो लोग तुम्हारी दुकान की दहलीज पर दोबारा चढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अगर तुमने बड़ा दिल नहीं रखा और तुमने हर एक छोटी छोटी चीज में कंजूसी बरती, तो इससे व्यवहार खराब होगा और दोबारा तुम्हारे व्यापार पर कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब मित्रों देखिए, इस वक्त में आपको सिर्फ इतनी ही बात बता देता हूं कि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह रथ के पहिए के समान होते हैं, यानी कि अगर दोनों पहिए एक जैसे समान अवस्था में चलेंगे तो ही रथ आगे बढ़ेगा। तो ठीक उसी तरह जिस रथ की मैं बात कर रहा हूं, वह रथ है आपका घर, आपका परिवार। मित्रों, आज के समय में आए दिन हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक इस अवस्था में आगे बढ़ जाती है कि पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, और ऊपर से कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह घर में आग लगाने के लिए आते हैं, भड़काने के लिए आते हैं।
क्योंकि उन्हें तो बस मौका चाहिए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि यदि घर परिवार में छोटा सा क्लेश भी होता है, छोटा सा विवाद की स्थिति भी बनती है, तो चार दीवारी के अंदर ही उन बातों को नष्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, लोगों को तमाशा बनाते देर नहीं लगती है। आज के समय में लोग सिर्फ घर तोड़ने पर ही टूले हुए हैं। घर जोड़ना तो कहीं और गया। अगर घर तोड़ने की बात आती है तो रिश्तेदार सबसे पहले दौड़कर आते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जिन लोगों की संतान बाहर के शहरों में पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है या फिर कोई भी क्रिया कर रही है, तो वहां से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आपको अपनी संतान पर गर्व होगा। आपकी संतान की उपलब्धि को देखकर रिश्तेदार भी आपसे जलने लगेंगे कि अरे उसके बेटे ने यह कैसे कर लिया। लेकिन यह सब मित्रों आपके ही संस्कार है। देखिए, हमारी जो संतान होती है वह हमारे घर की नींव होती है। एल और अगर घर की नींव मजबूत होगी तो देखिए, मकान बनना बहुत आसान होगा। तो इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि अगर आपके भी संतान, आपके भी बच्चे आगे बढ़े तो उन्हें इस वक्त मित्रों आपको हौसला बढ़ाना पड़ेगा। उन्हें समझाना पड़ेगा कि यह जीवन कैसे चलता है और सच्चे रिश्तेदारों के बारे में भी आपको उनसे बात करना पड़ेगी। देखिए मित्रों, आप सभी इस वक्त ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय पर आपकी आमदनी में भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सच यह है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है। और जब फल नहीं मिलता है तो मित्र इंसान कई बार थक कर हार मान लेता है और टूट जाता है। देखिए, मेहनत को कोई भी समय रोकता नहीं है, लेकिन उसके फल को देर से देता है। तो ध्यान रखना है कि कई बार जब हमें मेहनत का फल नहीं मिलता तो हम यह सोच लेते हैं कि किस्मत उसके खिलाफ है, किस्मत का साहस नहीं मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि किस्मत कभी भी आपके साथ नहीं रहती। किस्मत हमेशा बदलते ग्रहों और समय के साथ रहती है। अगर आपका ग्रह बदलेगा तो आपकी किस्मत भी बदलेगी। तो देखिए, सावधानी नहीं बरतते हैं। कुछ लोग जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को या तो बेमन से करते हैं और कभी कभी उस कार्य को धोखे से करने की कोशिश करते हैं। तो मित्र देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी हमारी नीति ही हमारी किस्मत का निर्माण करती है कि अगर नीति अच्छी होगी तो नियत अपने आप अच्छी हो जाएगी। और मित्रों, इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां छिपी हुई होती हैं, जो कभी कभी ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही बाहर आ जाती है। और यह सच है कि इंसान मौत से नहीं डरता है, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य क्या है? जीवन का अंतिम सत्य मौत है। बल्कि आज के समय में जो लोग हैं वह डरते हैं अकेलापन से। और यह अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा महसूस कब होता है? जब कोई उसका व्यक्ति साथ नहीं रहता है। तो मैं तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपके जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, उनकी सया आपके जीवन पर पड़ती है। तो इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यही समय होता है जब लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर बुरे कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे तलाक, झगड़े और अनगांव। तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मित्रों आपके ग्रहों में छिपी हुई होती है, क्योंकि इंसान के ग्रहों ही, इंसान की कुंडली ही इंसान के जीवन का निर्माण करती है। मित्रों, कई सारे लोग समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है, और वह है जागरूकता। देखिए मित्रों, इस समय आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इस समय और इस समय के राशिफल को आम समझ रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह समय रुकने और सोचने का संकेत देता है कि आपको जीवन में आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है। मित्रों, कुछ लोग आपको आपकी औकात दिखाते हैं, तो जब सब आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, जब अपने ही धोखा देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि असली जिंदगी क्या है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन यह वक्त तभी बदलता है जब आप खुद को बदलते हैं। ग्रहण यह सिखाने आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना सहन कर सकते हैं और आप कितना सब्र कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि यह समय सिर्फ डराने के लिए आया है, तो मित्रों, यह तो आपकी भूल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं,
जैसे अंधेरे में चलते समय हम सावधान हो जाते हैं, वैसे ही जब ग्रह अशुभ स्थिति देते हैं तो यह शुभ स्थितियां जीवन का अंधेरा है जो आपको रोकता है ताकि आप गिरकर बिखर न जाएं। कभी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस समय को समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कुछ ग्रहण भी लगने वाला है। इस जीवन में याद रखिए, दुनिया आपके साथ तभी है जब आपके पास पैसा और ताकत है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ आपके अच्छे दिनों तक साथ हैं, बुरे समय में आपको। मित्रों, ग्रहण की तरह अंधेरा ही घिरेगा तो ग्रहण सिर्फ एक आकाशीय घटना नहीं है। यह आपके जीवन में का आईना है जो दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और कितनी सच्चाई से जी रहे हैं। इसलिए मित्र, ध्यान रखिएगा कि कुंडली में लगने वाले ग्रहों के ग्रहण को समय रहते समझ लेना। और अभी यह वक्त वही चल रहा है जब आपको अन्य लोगों से पैसों की उगाही करनी है। जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया था उनका पैसा लौटाना है, और जिन लोगों से आपको पैसा लेना था उन लोगों से तुरंत जाकर अपने पैसे ले लेने हैं, क्योंकि पैसों का व्यवहार आपको बहुत स्पष्ट रखना है। देखिए, पैसा किसी का सागा नहीं होता है, यह बात मैं आपको बता देता हूं। पैसों के चलते आपके जीवन में पहले भी मित्रों कई सारे रिश्ते हैं, टूटे हैं, और इस बार अगर आप ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं तो तुरंत पैसों का लेन देन बंद कर दें। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है, आपको लगता है कि शरीर में बहुत जगह थकान हो रही है, शरीर में सूजन आ रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो तुरंत जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना आपकी सबसे पहली और प्राथमिकता बनती है। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी घटना जीवन में अचानक नहीं घटती है। उस घटना के घटने से पहले हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। तो देखिए, इस वक्त आपका चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। अब देखिए, चंद्रमा कमजोर हुआ तो चंद्रमा को किससे संबंधित माना गया है? चंद्रमा मां का प्रतीक है, भावनाओं और मानसिक शांति का दर्द नहीं। अगर इंसान का चंद्रमा अच्छा है तो इंसान में दया, प्यार और रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब हो जाए तो घर में कलह, मन में बेचैनी और दिमाग में अंधेरा छा जाता है। तो देखिए, अगर इंसान के दिल दिमाग पर इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा कि मानसिक तनाव होने लगेगा, अवसाद होने लगेगा, अकेलापन बढ़ जाएगा, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी। इंसान का सबसे ज्यादा भावनात्मक धोखा इसी समय खाता है। तो कड़वा सच यही है कि जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको इस समय सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो उन लोगों से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और रहना है। और देखिए, कई बार हमारे कुंडली का जो मंगल ग्रह होता है वह भी हमारे जीवन पर कई सारे प्रभाव डालता है, और इस वक्त आपके जीवन की कुंडली में मंगल ग्रह भी कमजोर नजर आ रहा है। तो मंगल भाई जमीन, गुस्सा और ताकत का प्रतीक है। इस समय आपको आपके भाइयों का साथ नहीं मिल पाएगा। छोटी सी चीजों को लेकर भाइयों के बीच जमीन जायदाद का विवाद होने की संभावना बन रही है। और अगर मित्र देखिए, मंगल ग्रहण या मंगल की टेढ़ी दशा इंसान को बहुत गुस्सैल बना देती है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, भाई दुश्मन बन जाते हैं, छोटी सी बात भी खून खराबे तक पहुंच जाती है। तो मंगल का असर यह है कि यह इंसान को बचाने भी आता है और नष्ट करने भी आता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रह खराब हो जाए तो भाई ही खून का प्यासा बन जाता है। देखें दोस्तों, आपके घर में हो सकता है खाली हो जिसमें हम खाना खाते हैं, वह थाली होती है। अक्सर हम स्टील की थालियां यूज करते हैं भोजन खाने के लिए, उन्हीं में हम भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कई ऐसे घर होते हैं जहां पर जो थालियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं। जी हां दोस्तों, कुछ थालियां टूटी हुई भी होती हैं। कहीं पर अगर छोटा सा कट भी लगा हो तो वह थाली दोस्तों हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। उस घर के लिए, परिवार के लिए जी का जंजाल बन सकती है। आपको मैं बता दूं, जिस घर में टूटी हुई थाली में भोजन किया जाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको मैं बस इतना ही कहूंगा, आपके घर में अगर कोई टूटी फटी थाली है, चाहे स्टील की हो या फिर चाहे प्लास्टिक की हो, दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। अगर टूटी कटी फटी थालियां हैं तो उसे घर से बाहर कर देना, वरना आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। देखिए, लोग तो बुरा कर रहे हैं,
मुझे पता है लोग आपका बुरा कर रहे हैं, सभी को अपना फायदा चाहिए। दोस्तों, हर कोई केवल अपना फायदा देखता है, हर कोई अपनी जेब भरने के लिए यहां पर लगा हुआ है। आप अगर कहीं दूसरे शहर में जाती हैं, आप दूसरे शहर में जाएंगे और जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो वहां पर कई सारे ऑटो वाले आएंगे, कई सारे टैक्सी वाले भी होंगे जो आपको कहेंगे कि मैं आपको आपके मार्ग तक छोड़ देता हूं। उन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जो लोगों को ठगते हैं, जो लोगों को अत्यधिक दूरी पर घुमा फिराकर उनसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं। तो दोस्तों, हर कोई अपनी जेब भरना चाहता है। केवल यह एक ही बात नहीं है, यह सभी जगह लागू होती है। आज इंसान अपने कदमों को इतना बुरा कर रहा है पैसों की खातिर कि वह भूल चुका है कि यह पैसा तो केवल एक जरिया है। असली धन जो है वह है हमारे कर्म, और हमारे कर्म ही हमारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। हमारा भविष्य धन को लेकर नहीं है, हमारा भविष्य हमारे कर्मों को लेकर है। अगर हमारे पास धन होगा तो जरूरी नहीं कि हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। देखिए, जब शनि देता है तो वह लेने की भी ताकत रखता है। अगर आज आपके पास कहीं से करोड़ों रुपए आ गए हैं तो शनि ऐसा है दोस्तों कि वो एक पल भर में, चुटकी में आपसे करोड़ों रुपया वापस ले सकता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल चुके हैं, भिखारी के जैसे घूमते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि शनि की जो लाठी होती है वो ऐसी ही होती है। तो इसलिए कहता हूं कि केवल कमाने पर ध्यान मत दो, धन संचय करने पर ध्यान मत दो। आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, क्योंकि वही आपके काम आएगा। धन तो दोस्तों ऐसी चीज है जो पल्लव में मट्टियां पलीत हो जाएगा, लेकिन जो आपके कर्म हैं वो हमेशा आपके काम आएंगे। उसी से ही शनि मजबूत रहेगा, उसी से ही आपके ऊपर भगवान की कृपा आएगी, आपकी कुल देवी देवताओं की कृपा रहेगी, और आपके कर्म ही आपके आने वाले भविष्य की अच्छी नींव रखेंगे। तो आशा है मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो आने वाले समय में शनि देव द्वारा जो मुख्य संकेत मिले हैं, जो शनि ने संदेश पहुंचाए हैं, वह क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से मेहनत करते रहे, और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला ही। लेकिन हे भगवान, यह क्या हो गया दुश्मन? फिर से कोई नया खेल खेलने वाला ही दुश्मन, फिर से कोई नई चाल चलने वाला ही। आखिर दोस्तों, अब दुश्मन आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र बना रहा है, और अब आपको आने वाले अगले 24 घंटों में खुद की रक्षा कैसे करनी है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, वह सारी खुशियां उसे मिले जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जो उसके रिश्तेदारों को मिल रही है। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हो। आपके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, वह सुनकर आपका पूरा जीवन आज रात ही पलट सकता है। इसलिए मजाक मत समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कर दी तो आप अपने हाथों से बहुत बड़ा मौका गंवा दोगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलतियां नहीं करता। जानबूझकर की गई गलतियों को गलती नहीं बल्कि अपराध कहा जाता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी तरक्की की रुकावटें बन जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने पिछले समय में यह गलतियां करी हो, लेकिन वह गलतियां हमारे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसमें दोस्तों सबसे पहली और सबसे आम जो गलती है वह गलती है दूसरों को खुश करने की आदत। आप दोस्तों पिछले कई सालों से हर किसी को खुश करने में उलझे हुए हो।
लेकिन आप इस चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। आपको दूसरों को ना बोलना नहीं आता। आप हर किसी की मदद करने में इतने उलझ जाते हो कि आप खुद की खुशियों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, याद रखिए कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में आने से बचिए। साथ ही दोस्तों, अपनी जो भावनाओं हैं उन्हें गलत लोगों के सामने जाहिर मत करिए। दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर जो खुशी होती वह खुशी आपके लिए नहीं होती। कई बार वह खुशियां आपसे जलन की भी होती है। वह लोग आपके सामने तो हंस देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों, पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे होते हैं। वह केवल आपके मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें, जो जरूरी बातें हैं, वह बातें हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों से अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का जमाना है। लोग फोटो डाल डालकर अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, जबकि दोस्तों, असलियत में हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है, आप कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। यह मत सोचिए कि वह इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ रहा है। आप केवल समय और रिश्ते की कदर करिए। जी हां दोस्तों, समय का सही से पालन करना बहुत जरूरी है, और अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा अपने से दूर रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि आप अपने गुस्से और अपने अहंकार के चलते दोस्तों कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार अहंकार में आकर आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से समय रहते दूर रहिए। कुछ ऐसे संकेत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह लोग आपके घर में आते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, आपको दूसरों से परखेंगे, और आपके अपनों को ही कहेंगे कि अरे वह तो इतना आगे निकल गया, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, आप अभी तक यह कर रहे हो। इस प्रकार से यह लोग आपके घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको शांति के साथ बैठकर ऐसे लोगों के बारे में विचार करना है और समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर इंसान अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहता है, तो जीवन शैली में कुछ बहुत ही बेहद आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह देर से उठने की इस गलती को अभी के अभी सुधार लीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस समय उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपकी आत्मा के लिए, आपके ग्रहों से लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, और यदि आप इस समय उठते हैं तो रोज कम से कम 15 मिनट योग अवश्य करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके भीतर मन में शांति बनी रहेगी, और आपके मन में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो गलत विचार आपके मन में है, वह सभी गलत विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस हर दिन का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कई सारे मौके आपको मिल रहे हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा दिखावा और व्यस्त हो गई है। आजकल किसी को भी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप ऐसी गलती मत करिए। दोस्तों, आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकालना है। थोड़ा समय अच्छे कर्मों के लिए निकालिए। जीवन में दोस्तों अच्छे कर्म करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जानवरों को कुछ खाने का दे सकते हैं, आप गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना दोस्तों आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके अच्छे कर्म ही आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कामों में जो संकट आते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि
हे भगवान, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? आखिरकार हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार नए नए संकटों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, गुरु जी इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं कि जीवन में जो होना है सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। देखिए, मनुष्य केवल और केवल इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आता। इसलिए दोस्तों, हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, फिर भी हम आपको कुछ बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जो यदि आपने एक बार कर लिए तो हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें अवश्य दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ रुकावटें केवल उनकी दूर होगी जिनके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों, आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस समय आप वहां पर उपस्थित रहिए और 11 बार शनिदेव का नाम लीजिए। शनिदेव के आप किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो 7.5 या जो दृष्टि होती है उसके दोषियों को कम करता है, और जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं, उन शत्रुओं का नाश होता है। साथ दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका पड़ा है, कर्ज में यदि आप डूबे हुए, नौकरी में अड़चन आ रही है, यह आपके जीवन में काफी हो ज्यादा मानसिक तनाव है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक जलाते समय सर पर काला कपड़ा बांधे और किसी को कुछ ना कहें। जी हाँ, यह एकांत में किया गया उपाय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी आपने किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी किसी के आगे अपने बुरे दिनों का रोना नहीं रोया। इसीलिए दोस्तों अब समय आपका साथ देने वाला है। देखिए, दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक ही प्रार्थना आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनना। ऐसी बातें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल हम बता रहे हैं और आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं। हर दिन जब भी आप रात के समय सोने जा रहे हो, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से आपको कहना है, हे प्रभु, मेरे कर्मों को शुद्ध कर दो, मेरी आत्मा को सच्चाई की राह पर चलाओ, और मेरे अंदर जो भी दोष है, मेरे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए। दोस्तों, यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों, सबसे जरूरी जीवन में जो होता है वह होते हैं मनुष्य के कर्म। यदि आप भगवान से 100 चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, तो भगवान आपको वह चीजें ना दे सकी क्योंकि वह आपके भाग्य में नहीं होती और आपके कर्म इतने प्रबल नहीं होते कि आप उन्हें हासिल कर सके। लेकिन यदि आप भगवान से यह मांगोगे कि मेरे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर अच्छे कर्म जगा दीजिए, ताकि मैं जीवन में मेहनत कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए, हम भी जानते हैं आपकी भी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, नए नए घर ले रहे हैं। उन्हें देखकर आपको भी यह लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे जीवन में यह खुशियां नहीं मिल रही? मेरे अंदर क्या कमी है? मेरे अंदर क्या बुराई है? कई बार आप भी यह प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। देखिए, आप बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपकी जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह बात हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दोस्तों अब बदलाव का समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपकी अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी किस्मत शक्ति है, यानी कि दोस्तों कहीं से कोई बहुत बड़ा लाभ होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं।
लेकिन 3 बातें ध्यान रखना, भगवान अच्छा और बुरा दोनों समय आने से पहले कई सारे संकेत प्रदान करते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप किसी भी काम को जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, या अपनी दुकान पर जा रहे हो, या किसी भी काम को करने जा रहे हो, जब भी आप अपने घर से निकलो और आपके सामने कोई गौ माता आ जाए, कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो समझ लेना कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का सामने आ जाना कोई मामूली संकेत नहीं होता, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों, जब आपका काम बनने वाला होगा, तो आप जब सुबह उठेंगे, आप नहा धोकर जब भगवान के दर्शन करेंगे, तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेंगी। इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि नहाने के बाद एक लोटा जल लेकर मंदिर जाइए, शिवलिंग पर रोजाना एक लोटा जल चढ़ाइए, फिर देखिए आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेंगी।